क्या कर रहे हो यहाँ पर? जासूसी कर रहे हो ना मेरी? खिड़की साफ कर रहा था, मैंने कहा। बकवास बंद करो। जाओ पीछे जाओ अपने क्वार्टर में। मेरी बात गौर से सुन लो तुम। अपनी मां को जाकर समझाओ, अगर उसने मेरे घर में काम करना है तो सीधे तरीके से करे, वरना तुम्हें पकड़े क्वार्टर छोड़ के दफा हो जाए यहां से। जाओ जाओ जाओ। अरे तो उसकी दोस्त को फोन कर लो ना, जो आती है अपने भाई के साथ। क्या नाम है उसका? सारा। उसका भी फोन नंबर नहीं है मेरे पास। तो किसी और से ले लो उसका नंबर। किसको करूं कॉल? फारिया बेटा, कहाँ थे तुम? ड्राइवर कह रहा था तुम कॉलेज से जा चुकी थी। बेटा इतनी देर कहाँ थी? मैं तो परेशान ही हो गई थी। आप क्यों परेशान हो गई थी? जवान बेटी घर से बाहर हो तो माँ के परेशान होने की बहुत सी वजह है। क्यों? ऐसा क्या होता है बाहर? बेटा बाहर लोग ठीक नहीं है और हालात भी तो ठीक नहीं है ना। तो क्या ये सब कुछ बाहर होता है, घर के अंदर नहीं हो सकता? अरे बेटा ऐसे नहीं कहते। घर के अंदर तो माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं। भाई कौन क्या है पुप्पो, ये हम कभी नहीं जान पाते। फारिया बेटा हुआ क्या है? कुछ नहीं, शायद मैं कभी आपको समझा नहीं पाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बेटा क्यों परेशान कर रही हो? क्या हो गया है यार? क्यों इतनी देर से रो रही हो? अच्छा चलो एक काम करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम कह रही थी ना मुझसे कि तुम घर जाके सबको सब कुछ बता दोगी, तो चलो बताओ तुमने क्या सोचा है? जब तुम घर जाकर ये बातें अपने घर वालों को बताओगी तो उसके बाद क्या होगा? मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूं। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी बहन को तलाक देनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं होगा ना मेरे पास। तलाक तो देनी पड़ेगी, और उसके बाद ये देखो देखो ना, देखो देखने की चीज है। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर चली जाएगी। अब देखो ऐसी चीज अगर सोशल मीडिया पे चली गई तो तुम अच्छी तरह जानते हो क्या होगा। तो अगर मुझे अदालत भी ले गई तो क्या अदालत जाकर ये साबित कर सकती है कि उसके साथ ज्यादती किसने की, किस वक्त की,
किस जगह की? सैकड़ों लोगों के सामने बैठकर अगर वो ये सारा किस्सा बयान कर देगी तो सिवाय बदनामी के उसे और कुछ नहीं मिलेगा। शादी तो उसकी पहले ही नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल है, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम लोगों के बाबा मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है, लेकिन वो तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो तो मर जाएंगे। आमिर भाई आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो तुम्हारे साथ वन ऑन वन एक डिस्कशन कर रहा हूँ। बस देखो, वी फैमिली है ना, हम एक खानदान। अगर मुझे जेल हो जाती है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ अरसा जेल में रहूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा। और अगर तुम्हारे अब्बू हयात ना रहे तो तुम्हारी अम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आमिर भाई मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर मेरी तरफ देखो। अगर तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी ना, तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। डील? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारी जगह फरत होती ना तो बेवकूफी कर बैठती, लेकिन तुम अक्लमंद हो। इस सब चीज के बाद तुम कुछ गलत नहीं होने दोगी। तो आखिरकार आपको याद आ ही गई मुझे फोन करने की। किस कदर घटिया लड़की निकली तुम फारिया। फहाद ये क्या कह रहे हो तुम? अब तुम इस तरह से बदला लोगी मुझसे? मगर मैंने किया क्या है? मैं तो सिर्फ वक्ती तौर पर नाराज हुआ था, बदगुमान हुआ था, लेकिन तुम फारिया, तुम तो दुश्मनी पर ही उतर आई हो। फहाद बात क्या हुई है? अब इतनी मासूम क्यों बन रही हो? पहले अपने बहनोई से कहकर मुझे जॉब से निकलवाया, और अब कहती हो कि क्या बात हुई है? क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह भूखा मर जाऊंगा? नहीं नहीं फहाद, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा बहनोई बिना किसी वजह के मुझे जॉब से फायर करता, और तुम कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन फहाद मेरी बात तो सुन। बात तो तुम अब मेरी सुनो फारिया। ये जो बदला तुमने मुझसे लिया है ना, मुझे हमेशा याद रहेगा। फहाद, आमिर भाई, तो पता चल गया होगा तुम्हें किससे उलझना है और किससे नहीं। कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि कमजोर होकर ताकतवर से नहीं लड़ते। समंदर की जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उन्हें मगरमच्छ खा जाते हैं। आपने ऐसा क्यों किया आमिर भाई? कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, और मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं वो कर सकता हूं। मगर आमिर भाई आपने फहाद के साथ किस बात का बदला लिया? उसने तो कुछ भी नहीं किया था। फहाद से मैं कोई बदला क्यों लूंगा? उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने। फारिया, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हें ये बताने के लिए कि अगर तुम्हारे मुंह से मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी निकला ना
जिस जिससे तुम प्यार करती हो सबको तबाह कर दूंगा। नहीं नहीं आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर भाई। हाँ तो अम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है, उसकी शादी हो जाएगी। बस अब उसकी शादी की तैयारी करें और कुछ भी नहीं। अरे तो आप परेशान क्यों हो रही है? अच्छी बात है ना, वो अमेरिका चली जाएगी, जरा सेटल हो जाएगी। हाँ मैं भी बताती हूँ आमिर को। ओके खुदा हाफिज। हेलो। कहाँ है आप? अभी तक घर नहीं पहुँचे? हाँ जाहिर है, अगर घर नहीं पहुंचा तो ऑफिस में ही होऊंगा। हाँ तो कब आएंगे? कुछ नहीं कह सकता अभी, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बाय। उसके बाद फिर क्या था? वही। आमिर भाई देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। अरे वाह भाई, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ट्राई करें ना। ट्राई तो कर लेते हैं, लेकिन तुमने अपने हाथों से बनाया है, शक्ल तो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। मेरा ख्याल है ट्राई कर ही लो, कहीं सिर्फ शक्ल से ही अच्छा ना हो। ये लीजिए। अमेजिंग, फैंटास्टिक, मजे का है ना? बहुत मजे का है। देखिए जी, रूल होना चाहिए, जो खाना बनाए वो अपने हाथों से खाना खिलाए, तब पता चलेगा। बहुत अच्छा। YouTube से सीखा है मैंने। YouTube से सीखा, और आई एम श्योर तुमने जिसकी भी रेसिपी देखी होगी ना, उससे बहुत ज्यादा जायका है इस खाने में। मतलब मैं बुरा खाना बनाती हूँ? बुरा तो नहीं बनाती हो, लेकिन खाने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। घर जाके बताऊंगी कौन अच्छा खाना बनाता है। देखिए जी, देख लें, वो तो भला और रशीदा का कि मुश्किल वक्तों में मेरी काम आ जाती है वो। आप फारिया कहाँ जा रही हो? बेटा आमिर कुछ कह रहा है। मैंने खाना खा लिया अम्मी। तबीयत ठीक है ना इसकी? आप और लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब भाई उम्मीद तो यही है, इंशाल्लाह अगले महीने आ जाएंगे। मैं आपने बात की दुआ से? हाँ मैं कर लूंगी उससे बात। किस बारे में? ओ मैं आपको बताना ही भूल गई, एक्चुअली मेरी एक बहुत दूर की कजन है, उसने रिश्ता भेजा है दुआ के लिए। अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं और सब कुछ जानते पूछते पर उन्होंने रिश्ता मांगा है। सब कुछ जानते हुए? मैं बताना चाह रही थी आपको, मैंने कॉल भी की थी लेकिन आप बिजी थे ऑफिस में, आप बात नहीं कर पाए। अल्लाह मेरी दुआ के नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह आमीन। आप बात तो करें ना दुआ से। बेटा वो अगले हफ्ते अमेरिका से आ रहे हैं, साथ आसिफ भी आ रहा है। मैंने सोचा कि वो एक दूसरे को पहले देख लें, फिर मैं दुआ से भी बात कर लूंगी। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, यही मुनासिब बात है। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं इसी बारे में सोच रहा था। आप परेशान ना हो, एक्चुअली ये दुआ के लिए बहुत परेशान रहते हैं। अरे नहीं बेटा, टेंशन मत लो। देखो जो हादसा नसीब में लिखा था वो तो हो गया, बस अब दुआ है कि अल्लाह आगे की बेहतरी रखे। और सच्ची बात यह है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ, अगर तुम ना होते, तुम मेरा साथ ना देते, तो मैं तो बिल्कुल टूट गया था। दुआ का बड़ा भाई जो हुआ। मैंने कहा था ना आप लोगों से, इतना अच्छा दामाद आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। आमिर तो लाखों में एक है। तो मैं जानती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, वहाँ को एजुकेशन होती, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम लड़के और लड़की में फ़र्क भूल जाओ। क्या हो गया? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए?
हुआ क्या है? तो वह क्या जरूरत थी आमिर भाई से इतना बेतकल्लुफ होने की? तुमने फिर से वही अपनी फजूल अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी हैं। तो मैं फजूल बातें नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। समझदार हूँ मैं, अच्छा बुरा जानती हूँ, मगर ये नहीं देख सकती कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। याद आया, आजकल जिन लोगों में तुम उठ बैठ रही हो, जो कंपनी है तुम्हारी, उनके जैसी तुम्हारी फजूल सी अजीब सी मेंटेलिटी हो चुकी है। दुआ ये फजूल मेंटालिटी नहीं है। फिर क्या है? बताओ, समझाओ मुझे। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, इनफैक्ट मैं किसी को भी नहीं समझा सकती। बंद करो यार, क्यों? सर में दर्द हो रहा है। अभी तो बिल्कुल ठीक था। सर का दर्द बता कर नहीं होता। पूछ रही थी मैं वैसे। ऑफिस में बहुत बुरा दिन था, काम बहुत ज्यादा था इसलिए थक गया। हाँ, मैं भी तो पूरा दिन घर के कामों में बिजी होती हूँ। ऑफिस के कामों में और घर के कामों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, लेकिन मुस्कुरा के बात भी तो की जा सकती है ना। पता, मैं चाहता हूँ तुम एक दिन ऑफिस में ऐसा दिन गुजारो, फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ जाती है। सारा, मैं घर जा रही हूँ। सारा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्या सुनूं फारिया? मुझे तुम बहुत अजीज हो, लेकिन अपना भाई मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। सारा, मेरी बात सुनो सारा, मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं भी यही समझ रही थी कि मेरा भाई तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी है। इतनी घटिया हरकत की है तुमने। सारा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अपने घर में कोई भूखा नहीं मरता फारिया, लेकिन बिला वजह किसी को जॉब से निकाल दिए जाना एक बहुत बड़ी तस्लील है। मेरा यकीन करो, मैं इन सब बात से लायन थी। अच्छा, मान लेती हूँ, तो फिर वजह बता दो, आमिर भाई ने फहद भाई को क्यों जॉब से निकाला? सारा, कोई ऑफिस में बात हो गई होगी ना। मैनेजर ने मुझे खुद बताया, ये आमिर भाई का फैसला था। हाँ, तो कोई मैटर हुआ होगा ना। अच्छा, वाकई? सारा, तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रही हो, लेकिन यही बात है। आमिर भाई तुम्हारे कहे बिना ऐसा फैसला कर ही नहीं सकते, इतना तो मैं जानती हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानती। जब से तुम्हारी बहन की शादी उनसे हुई है, बड़ी तारीफें सुनी है उनकी, तुम्हारे और दुआ के मुंह से, लेकिन आज के दिन लगता है मैं उन्हें तुमसे ज्यादा जानने लगी। सारा, मेरा यकीन करो, ये सब आमिर भाई का फैसला था, सब आमिर भाई ने किया है। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम आमिर भाई से कहकर फहद भाई को दोबारा रखवा दो। सारा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो दुआ से कह दो, वो उसकी तो कोई बात नहीं टालते ना। मैं दुआ से भी नहीं कह सकती। तो फिर भूल जाओ फहद को और मुझे भी। मैंने तो सोचा था शादी हो जाएगी दुआ की, अमेरिका चली जाएगी तो इन सब मुसीबतों से दूर हो जाएगी। आमिर, मुझे खुद इसी बात की तसल्ली थी कि और कुछ नहीं तो यहाँ लोगों की नज़रों से दूर हो जाएगी वो। तुमने बहुत अच्छा किया जो दुआ से इस मामले का जिक्र नहीं किया, वरना बेचारी दोबारा से हर्ट होती ना। पता, अम्मी की अक्लमंदी काम आ गई। मुझे तो आपको भी नहीं बताना चाहिए था। क्यों? क्या आप परेशान हो जाते हैं ना? देखिए, आप फिर परेशान हो गए। परेशान तो बहुत हो गया मैं। पता, मुझे कभी कभी लगता है जैसे हम एक दायरे में कैद हो गए हैं, गोल गोल घूम के हम एक ही जगह पे वापस आ जाते हैं। छोड़ो, मत सोचो इस बारे में, जो हो गया सो हो गया। तो वैसे ही सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा।
मैंने कहा तुम आजकल वैसे ही बहुत कमजोर लग रही हो मुझे। फरहत बीबी, कुछ कह रही है? मैंने कुछ नहीं कहा। आप कुछ सोच रही हैं क्या? मुझे आप परेशान लग रही हैं। परेशान या दुखी? दोनों। जरा बात सुने, यहाँ है। जी। एक बात बताएं, एक मर्द कब दूसरी औरत की तरफ झुकता है? जब पहली औरत उसको सारी खुशियां ना दे सके। सारी खुशियां मतलब? प्यार, मोहब्बत, खुलूस, वफा। हाँ तो ये सब तो मैं... औलाद। औलाद। फरहत बीबी, मैंने आपको मजीद परेशान कर दिया है ना? नहीं, आपने तो मुझे इस परेशानी से निकाल दिया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। फरहत, मैं कह रही थी रेहाना तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। अगर तुम उससे बात करके देखो। किस बारे में? दुआ के रिश्ते के हवाले से। अम्मी, आपको क्या लगता है मैं कितनी फारिग हूँ? आपको लगता है मेरी कोई जिंदगी नहीं है या मेरे कोई अपने मसले मसाइल नहीं है कि मैं हर वक्त दुआ के बारे में सोचती रहूं? बात क्या है फरहत? देखिए, मेरी एक अपनी जिंदगी है जो मुझे खुद चलानी है। हर वक्त मैं आपके घर के मसले नहीं सॉल्व कर सकती। बेटा, किस बात का गुस्सा है? अम्मी, मेरी बात सुने। अगर दुआ का रिश्ता नहीं हो रहा तो अल्लाह से दुआ करें। मैं कुछ नहीं कर सकती। हेलो हेलो फरहत, अम्मी, कोई परेशानी है? हर कोई अपनी जिंदगी में उलझा, कुछ बताती भी नहीं। पता तो चले मुझे। कौन? फरहत आपी? हाँ बेटा, दुआ की परेशानी कम थी मेरे लिए, जब इसने भी दे दी। अम्मी, खैरियत तो है? फिर कुछ हुआ है क्या? पता भी चले, कुछ बताए तो सही ना मुझे। अम्मी, आमिर भाई ने फरहत आपी से झगड़ा तो नहीं किया? नहीं नहीं, आमिर की नेचर नहीं है झगड़ने वाली, वो ही उससे लड़ी होगी। अच्छा, ये मैंने आपकी तमाम रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं। इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ये है कि इलाज और परहेज से सब ठीक हो सकता है। मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। लेकिन आपने अपनी फैमिली का आगाज इतनी देर से क्यों किया? एक्चुअली शुरू में तो बस हम अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली आमिर की वालदा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी।
जब हमने सोचा तो प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। नहीं, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये मैं कुछ नए टेस्ट लिख कर देती हूँ आपको। ये करवा लीजिएगा। ओके, ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, लेकिन अगली बार अपने हस्बैंड को साथ लेकर आइएगा। मैं कोशिश करूँगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जब मैंने एक बार कह दिया है कि मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, बस। क्यों आमिर, क्यों नहीं जाना? हाँ, समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो। क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि अब हम दोनों अपनी फैमिली शुरू कर दें, बस। हाँ तो हो जाएगी ना फैमिली शुरू, इतनी जल्दी क्या है? आमिर, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर का काम है बकवास करना। सच्ची बात यह है कि कोई कितना भी इलाज क्यों ना करवा ले, जब औलाद नहीं होनी होती तो नहीं होती। तुम इतना सेंसिटिव क्यों हो रही हो? आमिर, मैं सिर्फ कॉन्शियस हो गई हूँ। एक ही दिन में इतनी कॉन्शियस हो गई तुम? क्योंकि बात तो सिर्फ महसूस करने की होती है ना। बाज़ औक़ात किसी की एक बात आपको बहुत कुछ महसूस करवा देती है, और बाज़ औक़ात कोई एक हरकत। क्या क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कुछ कहना चाह रही हो तुम मुझसे? कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा था कि अगली बार आए तो अपने हस्बैंड को साथ लेकर आइएगा। यहाँ आने पे राजी नहीं है वो। क्या मतलब है राजी नहीं हुए? एक्चुअली वो बहुत बिजी है। लेकिन औलाद जैसी नेमत तो हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर मसरूफियात को पसे पोश डाल देना चाहिए, या फिर वो औलाद चाहते ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो वाकई बहुत बिजी हैं आजकल, और उनका मानना है कि ये खुदा की नेमत है और खुदा जब चाहे। बेशक खुदा जब चाहे तभी ऐसा होता है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अपना इलाज करना गुनाह है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आपके हस्बैंड नहीं आएंगे ना तो मेरे लिए आपका इलाज करना नामुमकिन हो जाएगा। कोशिश करूंगी मैं, अगली बार वो मेरे साथ होंगे। थैंक यू। फरहत, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तुम्हारी शादी को 10-12 साल गुजर गए। तो परेशानी के लिए 10-12 साल गुजरना जरूरी है क्या अम्मी? बेटा, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने यहाँ बहुत सी फैमिलीज देखी हैं जिनकी शादी को 5-5 साल गुजर गए, लेकिन वो अभी तक फैमिली शुरू करने का सोच भी नहीं रही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी फैमिली जल्द से जल्द शुरू हो जाए, बस। इतनी बेचैनी और परेशानी से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। अगर इतनी देर में आमिर बदल गया तो? ये तुम क्या कह रही हो? आमिर क्यों बदलेगा? मर्द को बदलने में देर थोड़ी लगती है अम्मी। बेटा, आमिर उन मर्दों में से नहीं है, मैं यकीन से कह रही हूँ। तुम्हें कोई गलतफहमी भी होगी। बेटा, कोई बात हुई है तो बताओ मुझे। बात तो अभी कोई नहीं हुई अम्मी, डरती हूँ कि कोई बात हो गई तो। फरहत, तुमने तो मुझे डरा दिया था। अरे बिला वजह की फिक्र करती रहती हो तुम। चलो ये खाओ, हद हो गई।